जो आपके नापाक इरादे हैं उसको आप कम भी नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आपसे क्या उम्मीदें रखी जाएं ये भी भारत सोच सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब SCO के मंच पर टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान को खरी को खोटी या फिर दो टूक जो एस जयशंकर विदेश मंत्री की तरफ से सुनाई गई, उसके बाद हमने देखा जैसे कि शैलेंद्र वांगू कह रहे थे कि उनकी तरफ से कुछ कमेंट्स भी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि कूटनीतिक लाभ के लिए किसी देश को टेररिज्म के मुद्दे को हथियार नहीं बनाना चाहिए। और बारहा हम ये देखते हैं शैलेंद्र की ये कहा गया है भारत की तरफ से साफ लफ्जों में कि आतंकवाद और व्यापार और अगर रिश्ता ये सब एक साथ नहीं चल सकता। तो अब देखना ये होगा कि एस जयशंकर जब दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कंक्लूडिंग रिमार्क्स होगा, जैसे कि शैलेंद्र कह रहे थे, तो क्या कुछ कहते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन बायलैटरल मीटिंग के हवाले से भी अभी तक जो ठंडे बस्ते की बात अगर कहें तो गलत नहीं होगा। क्या बायलैटरल मुलाकात इन दोनों की हो सकती है या नहीं हो सकती, इस पर अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। इस हवाले से मैं आपसे सवाल जरूर करूंगी, लेकिन बहुत देर से हमारे साथी मनोज कौल जुड़े हुए हैं। आपका माफी के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी मनोज कौल, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि घटना ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो राजन वहां पर मौजूद हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और कितनी बड़ी ये चुनौती आप मान रहे हैं, जम्मू कश्मीर के निवासी हैं आप, अगर दूसरे राज्यों की हम बात करें तो वहां पर अंधेरा थोड़ा जम्मू कश्मीर के मुकाबले देरी से होता है। एग्जैक्ट अंधेरा अगर हो जाता है तो जाहिर सी बात है ये सर्च अभियान और ये आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के इरादे पर कहीं ना कहीं देरी हो जाएगी। आप ये बताएं कि कितने बजे तक रात की शुरुआत हो जाती है वहां एग्जैक्टली जम्मू कश्मीर में, और क्या माना जा सकता है कि अगर आज ये आतंकी बच जाते हैं या फिर किसी भी तरीके से जो ऑपरेशन चल रहा है, आपको क्या लगता है कि आज ये ऑपरेशन कंक्लूड हो सकता है कि नहीं, या फिर जिस तरीके से बार बार रणनीति बदली जा रही है, हालांकि हमें मालूम नहीं कि रणनीति क्या बदली जा रही है, लेकिन फिर भी जो तस्वीरें कुछ दिख रही हैं उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है। मनोज, तो क्या माने दूसरे राज्यों के मुकाबले जम्मू कश्मीर के अगर सातों की बात करें, सूरज के ढलने की बात करें, तो अब तो 6 बज चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए सना, अभी लगभग 1 घंटा है, जिसके बाद धीरे धीरे अंधेरा छाना शुरू हो जाएगा और उसके बाद ऑपरेशन जो है ऑपरेशन करना बहुत ही मुश्किल होता है। पिछले 20 साल से या 25 साल से मैं कहूँ हम एनकाउंटर्स कवर करते आए हैं, चाहे वो कश्मीर वैली के प्लेन्स हों या जंगली इलाके हों। जब भी अंधेरा छा जाता तो उसके बाद ऑपरेशन को होल्ड पे रखा जाता है। होल्ड पे रखने का मतलब यह है कि गोलीबारी बंद हो जाती है। उसका मतलब हरगिज ये नहीं कि सिक्योरिटी फोर्सेज विड्रॉ करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की पोजीशन होती है वो बिल्कुल वैसी ही रहती है, लेकिन गोलीबारी बंद हो जाती है, क्योंकि उस दौरान ये खतरा रहता है, ये खदशा रहता है कि कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज एक दूसरे पर ही कहीं हमलावर ना हों या एक दूसरे पर ही गोलियां ना चलाएं। लेकिन उस पूरे इलाके को इस तरह से घेर लिया जाता है कि जो आतंकी वहां छुपे हुए हों वो बाहर ना हो। अगर हम सिविलियन पॉपुलेटेड एरियाज की बात करें तो वहां पर क्या किया जाता है कि पूरे एरिया को वहां पर लाइट्स लगाई जाती हैं और ताकि आतंकियों पर कड़ी निगाह रखी जाए और उनको वहां से बाहर जाने ना दिया जाए। अब ये जंगल का इलाका है, यहाँ पर पूरा लाइटिंग करना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अगर अगले 1 घंटे तक सिक्योरिटी फोर्सेज उन आतंकियों को मार गिराने में कामयाब नहीं हुए, तो जो हालांकि मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की टोपोग्राफी है, जिस तरह का ये घना जंगल है, जिस तरह की वहाँ घारे हैं, गुफाएं हैं और रॉक्स हैं, वहाँ मुझे नहीं लगता है कि 1 घंटे के अंदर ये ऑपरेशन कॉल ऑफ किया जाएगा, ये ऑपरेशन खत्म होगा। ऐसा माना जा रहा है कि इसको कुछ और टाइम लग सकता है। इसलिए आज जैसे ही 1 घंटे के बाद, जैसे मैंने कहा कि जैसे ही शाम हो जाएगी उसके बाद इस ऑपरेशन को होल्ड पे रखा जा सकता है और कल सुबह मॉर्निंग में 6 बजे के या 5:30 के करीब ये ऑपरेशन दोबारा शुरू हो सकता है। जी बिल्कुल, एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। जिस तरह के ऑपरेशन के हवाले से उसकी संभावनाओं पर कहीं ना कहीं रोशनी डाल रहे थे कि अगर आज पूरी तरीके से कामयाबी नहीं मिलती है तो कल इससे किस तरीके से शुरुआत की जा सकता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अंधेरे का फायदा उठाकर कई बार ऐसी खबरें आई कि दहशतगर्द आतंकवादी जो है वो फरार होने में कामयाब हुए और रात का अंधेरा
देखकर या फिर रात का अंधेरा लेकर हम ये देखते हैं कि कई दरअंदाज सरहद पार से दरअंदाजी भी कर लेते हैं। तो ऐसे में आज 1 घंटा बाकी है, चुनौती फोर्सेज के सामने, फौज के सामने बड़ी है। हालांकि संयुक्त अभियान ये चल रहा है, कंडी इलाके के केसरी हिल में मुठभेड़ जारी है, उस इलाके की निशानदेही भी कर ली गई है जहां पर इस वक्त ठहरे हुए हो सकते हैं दहशतगर्द, छुपे हुए हो सकते हैं। वहां पर ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की तस्वीर और पूरे इलाके की जानकारी ली जा रही है। ना सिर्फ जानकारी ली जा रही है बल्कि उन रास्तों को भी ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है जहां पर फोर्सेस को यह आशंका है कि ऊपरी इलाके से उन रास्तों के जरिए कहीं ये दहशतगर्द नीचे की ओर ना आए, क्योंकि हम देख रहे थे कि किसी एक घर का भी सहारा लिया, वहां पर पूछताछ भी की गई। और साथ ही साथ ये भी बताते हुए चले कि जहां पर ये इनकाउंटर चल रहा है कंडी इलाके के केसरी हिल पूरे एरिया में, वहां पर जो इक्का दुक्का घर हैं, जो रिहायशी लोग हैं, उन्हें पहले ही दूसरे सेफ मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, स्थानांतरण उन्हें कर दिया गया है ताकि इस ऑपरेशन में किसी तरह की कोई किसी तरह की कोई परेशानी और दुश्वारी ना पेश आए। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं शैलेंद्र वांगू का, क्योंकि हम ये जानते हैं कि लगातार श्रीनगर में घाटी के श्रीनगर में मीटिंग G20 मीटिंग की तैयारियां उरूज पर हैं, हम ये देख रहे हैं। इस बीच प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। उमर अब्दुल्ला अलग कह रहे हैं कि G20 की मीटिंग श्रीनगर में हो रही है तो हमसे पूछिए हम लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि SCO G20 की मीटिंग के हवाले से दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कि G20 मीटिंग इसमें 20 से 19 देश के सदस्य हैं। ये वो सदस्य हैं जो पूरी दुनिया में आर्थिक स्थिति के तौर पर मजबूत हैं, यानी कि ये तमाम देश मिल बैठकर ये फैसला करेंगे कि एक दूसरे की आर्थिक स्थिति के तौर पर कैसे इकोनॉमिकली कैसे मदद की जा सके और कैसे आगे बढ़ा जा सके। तो एक तरफ भारत इस के लिए तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ SCO की मीटिंग 4 से 5 यानी कल से शुरू हुई मीटिंग आज तक जारी रहने वाली है। और इस बीच बिलावल भुट्टो भी यहां पर हैं, 12 साल बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री भारत आए हैं, हम ये जानते हैं। इसके अलावा अगर G20 की मीटिंग पर हम नजर दौड़ाएं तो क्या ये माना जा सकता है शैलेंद्र कि इन भाटा दूरिया के आतंकी घटना को ले लें और अभी के आतंकी घटना को जिसका ऑपरेशन चल रहा है, क्या G20 की बौखलाहट ही माना जाए दहशतगर्दों में, या फिर इसे इस बौखलाहट के तौर पर देखा जा सकता है कि पिछले दिनों DGP की तरफ से कहा गया था कि भाटा दूरिया में जो आतंकवादी घटना घटित हुई वो किसी लोकल के सपोर्ट के बगैर मुमकिन ही नहीं हो सकता, यानी जो हिरासत में लोग रखे गए हैं और जिनसे पूछताछ चल रही है, जो गिरफ्तार किए गए हैं, वो उसकी बौखलाहट तो नहीं दिखा रही है। देखिए G20 की बैठक होने वाली है 22 से 24 मई, यानी अब से 2 हफ्तों के बाद मीटिंग ये श्रीनगर में होने वाली है, तो जिसके लिए तैयारियां लगातार चल रही हैं। कल भी हमने देखा कि LG मनोज सिन्हा की तरफ से एक मीटिंग चेयर की गई थी J&K में और इसमें तैयारियों को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन G20 की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को परेशानी इस बात की है कि ये मीटिंग कश्मीर में क्यों करा रहे हैं, लेकिन भारत ये साफ कर चुका है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और ये मीटिंग सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं कराई जा रही है। जम्मू कश्मीर के अलावा देश भर के अलग अलग राज्यों में 200 ऐसी मीटिंग्स हैं जिनको कराने का कार्यक्रम है इस साल के सितंबर तक, जो कि मेन मीटिंग यहां दिल्ली में होगी। हाँ। तो जाहिर तौर पर जो वहां पर मीटिंग कराना ये नेचुरल है, इस तरह का स्टेटमेंट MEA की तरफ से अब से कुछ दिन पहले आया था। लेकिन ऐसे में अगर किसी कंट्री को परेशानी है, इसमें अहम बात यह है कि पाकिस्तान उस G20 का सदस्य देश है ही नहीं। पाकिस्तान, क्योंकि जैसे आपने बताया ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज का ग्रुप है, 20 कंट्रीज का एक ग्रुप है, पाकिस्तान उस ग्रुप का सदस्य है ही नहीं, तो उसकी परेशानी, उसका ऑब्जेक्शन मैटर नहीं करता है। लेकिन जाहिर तौर पर भारत ये साफ कर चुका है कि श्रीनगर हो, लद्दाख हो या देश के अन्य हिस्से हो, सब जगह पे मीटिंग कराना नेचुरल है। लेकिन इससे पाकिस्तान को परेशानी है और इसलिए माना जा रहा है कि इस मीटिंग के आसपास में इस तरह की गतिविधियां करके, इस तरह के छोटे मोटे हमले करके पाकिस्तान अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहता है। लेकिन ये बात अब क्लियर हो चुकी है। हमने लद्दाख में आपसे कुछ दिन पहले देखा था कि Y20 के जो इवेंट कितना कामयाब रहा, भले ही उसमें एक कंट्री जो सब लोग जानते हैं कि वो कंट्री कौन सी है, वो उसमें नहीं गई थी, लेकिन बाकी तमाम कंट्रीज के लोग उस करीब 35 कंट्रीज के जो डेलीगेट्स हैं वहां पर मौजूद है लद्दाख में। तो 1-2 कंट्रीज के परेशानी होने से डिरेल नहीं हो जाता कोई भी इवेंट, लेकिन पाकिस्तान इस मौके पर कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है। वही बौखलाहट पुंछ में भी दिख रही है, वही बौखलाहट आज रजौरी में भी दिख रही है। और हम ये जानते हैं कि जब SCO की बैठक होती है
है तो उसमें द्विपक्षीय बायलैटरल मुद्दे जो है नहीं उठाए जाते, लेकिन एक अवसर के तौर पर, एक शुरुआत के तौर पर उसे देखा जा सकता है। जैसे कि अगर रूस और चीन की अगर हम बात करें शैलेंद्र, तो इसके हवाले से शांति व्यवस्था और कहीं ना कहीं व्यापार के हवाले से कुछ न कुछ बात या फिर उसकी शुरुआत हुई है। तो इस अभी अगर हो सकता है कि बिलावल भुट्टो के मन में ये बात रही होगी कि वो इस मुद्दे को उठाएंगे, तो अभी जो आतंकवादी घटना घटित हुई है तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि भारत की तरफ से उस पर जो प्रतिक्रिया आने वाली थी तो वो कहीं ना कहीं और एक्सटेंड हो गई होगी, उसमें और जो कहते हैं कि खाई जो है वो और गहरी हो जाती है। देखिए, पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि बिलावल भुट्टो आखिर हिंदुस्तान आए क्यों, मकसद क्या था? क्योंकि इससे पहले जितनी भी एससीओ की मीटिंग्स पिछले दिनों में हुई है, पाकिस्तान से कोई भी डेलीगेशन भारत नहीं आया है, खासतौर से पॉलिटिकल लेवल पे उनकी प्रेजेंस वर्चुअल रही है। डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग जो कुछ दिन पहले हुई है, जिसमें राजनाथ सिंह को जिसने चेयर किया था, उसमें भी पाकिस्तानी एक एडवाइजर वर्चुअली जुड़े थे। लेकिन बिलावल भुट्टो का ये मौका चुन के आना, ये इसके पीछे कोई ना कोई मकसद है जो अब तक शायद साफ नहीं हो पा रहा है। आपसे कुछ देर बाद वो शायद साफ हो पाएगा। बिलावल भुट्टो आपसे कुछ देर बाद यहाँ से लौटने वाले हैं। बायलैटरल मीटिंग को लेकर पहले से ही साफ था कि भारत बायलैटरल के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। कारण यह है कि जब तक पाकिस्तान के साथ संबंध नहीं बेहतर होते, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने एक प्रोग्राम में, विदेश में वो थे, पनामा में थे, तब उन्होंने कहा था कि ऐसे मुल्क के साथ हम एंगेज नहीं कर सकते जो कि लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो ऐसे में बायलैटरल तो हम बिल्कुल आउटराइट ये रिजेक्ट हो रही थी, पहले ही साफ था कि बायलैटरल नहीं होगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बिलावल आखिर आए क्यों? लेकिन यहाँ आने के बाद अब जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, हालांकि पहले उन्होंने कहा कि वो द्विपक्षीय मुद्दों को नहीं उठाएंगे, लेकिन फिर गोवा में जाके वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मंशा साफ हो रही है। बस माहौल बिगाड़ने के लिए एक अच्छे खासे प्रोग्राम के अंदर अपने पर्सनल जो इश्यूज उनके हैं, बायलैटरल इश्यूज जो उनकी परेशानियां हैं, उसको यहाँ इस मंच पे निकालने के लिए वो स्पेशली ट्रेवल करके यहाँ पर गोवा में बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर ये उत्सुकता थी और ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये उत्सुकता थी कि क्या दोनों देशों के बीच संबंधों में जो जमी हुई बर्फ है वो पिघलेगी या नहीं पिघलेगी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बर्फ और मजबूत होने वाली, क्योंकि आतंकी घटना वो देश में मौजूद है और एक तरफ दूसरी तरफ सरहद पार पर इस तरह की घटना घटित होती है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा शैलेंद्र। राजन ग्राउंड से जुड़ चुके हैं। ग्राउंड पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? कंडी इलाके के केसरी हिल में मुठभेड़ जारी है, सेना के जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और इलाके पर गहरी निगाह बनाए हुए हैं। रणनीति भी बदली जा रही है। 6:10 हो चुके हैं राजन, अंधेरा होने को है। आपसे कुछ घंटे ही बाकी है, कुछ लम्हे ही बाकी हैं कि अंधेरा होने को है। ऐसे में जो सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है उसे आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? क्या ये चुनौती नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है फोर्सेस के सामने? सना, जो सबसे अहम बात जो इस वक्त हमें देखने में आई है वो ये है कि जैसे कि आपने कहा कि अंधेरा होने वाला है, उससे पहले जो स्ट्रेटजी है वो तैयार कर ली गई है। और स्ट्रेटजी जो है, जो हमें समझ में आती है कि आसपास के हमने मकानों में देखा है, मकानों के भीतर और मकानों की छतों पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सब तैनात कर दी गई हैं। और पहाड़ी के जो नीचे की तरफ जो आते हैं जो रास्ते, उनपे भी जो है वहां सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। मकसद ये साफ है कि अब अंधेरा होने वाला है। एडीजी मुकेश सिंह यहां से चले गए हैं, सीनियर अफसर यहां पे मौजूद नहीं है, लेकिन निर्देश कहीं ना कहीं ये दे दिए गए हैं कि अंधेरे का फायदा उठाते हुए ये आतंकवादी यहां से बचने की कोशिश कर सकते हैं। ये पहाड़ी से नीचे गोलियां दंदनाते हुए निकल सकते हैं, आ सकते हैं, यहां से जो है विस्फोट करने की कोशिश कर सकते हैं। और क्योंकि जो हमें बताया गया है कि वो जो सामने पहाड़ी है और कुछ नए इनपुट्स भी आए हैं सना, जिसके चलते ये बताया गया है कि सुबह 2 बड़े आईडी विस्फोट हुए हैं यहाँ पे, जिसकी आवाज धमाका बहुत ही तेज था। और जो हमारी अभी यहाँ एक जो मकामी बाशिंदे हैं जो यहीं रहते हैं, उनसे बात हो रही थी, तो हमने पूछा, उन्होंने हमें बताया वो लोकेशन। उन्होंने कहा कि जो सामने जो पथरीला इलाका आप देख रहे हैं, वहां पे सबसे पहले जो है तकरीबन 6:45 बजे एक धमाका होता है बहुत बड़ा। उसके बाद भी जो है वो एक अन्य धमाका होता है। 2 धमाके होते हैं जिनमें वो शुरुआत में वो जवान
जो हैं वो जख्मी हुए थे। उसके बाद ताबड़तोड़ जो है 1-1.5 घंटे तक लगातार जो तबादला है फायरिंग का वो उनको सुनाई दिया कि लगातार जो है वो फायरिंग हो रही थी सिक्योरिटी फोर्सेज। उसके बाद वो जो आतंकवादी हैं उन्होंने कुछ अन्य विस्फोट करते हुए पहाड़ी की तरफ वो जाके, जैसे कि यहाँ पे कई गुफाएं, कहीं पे ऐसे हाइडआउट्स जो आतंकवादियों ने बनाए होते हैं। जाहिर सी बात है सना कि उनके पास काफी असला मौजूद होगा, काफी आईडीज बम उनके पास पहले से मौजूद होंगे, जिसके चलते जो है उनको ये मालूम होगा कि यहाँ पे कौन सी गुफा, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। और यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफी चैलेंजेस है और वो चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं सना। और हमने तमाम छतों पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पे देखा है, पहले उस घर में जाके उन्होंने तलाशी ली, क्योंकि ये चंद कदमों की दूरी पे जो हमें बताया गया है जहां मौजूद हैं, उससे चंद कदमों की दूरी पे वो 2 धमाके हुए थे। तो ये साफ अंदेशा हो सकता है। कुछ देर पहले कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान ये भी कह रहे थे मीडिया कर्मियों को कि अब अंधेरा होने वाला है, आप यहां से पीछे हट जाइए, क्योंकि और ये भी अंदेशा जो है यहाँ पे हो सकता है कि कोई अन्य आईडी यहाँ पे प्लांट की हो सकती है इस इलाके में। और एहतियातन जो है अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जो है जो मीडिया कर्मी हैं उनको भी वापस जाने की अपील की जा रही है। हालांकि उनकी अपील अब तक नहीं मानी गई है, लेकिन फिर भी अभी एहतियातन पुलिस ने कहा है कि ये जो इलाका है ये ऐसा, इसका जो टेरेन है वो ऐसा है, एकदम पहाड़ी से जो ढलाई है, ढलान है, वहां से जो है कोई भी अटैक हो सकता है। आपको आप जिस रास्ते पर मौजूद हैं, क्या ये माना जाए कि ये अंदर की ओर जा रहा है रास्ता, ये मुख्य मार्ग है इसका या फिर कोई और रास्ते हैं? अगर कोई और रास्ते हैं तो वहां पर किस तरीके से नफरी बढ़ाई गई है, इसकी क्या कुछ जानकारी? मैं आपको सना, मैं अपने विजय से कहूंगा कि आपको उस छत पे दिखाएंगे। ये जो टेरेन है ये लगभग वैसी है जैसी हमें डांगरी में लगभग कुछ देखने में आई थी। आप देखिए कि वहां छत पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो किस तरह से तैनात हैं। और सामने आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो रास्ता है सना, आप देख पा रही होंगी, ये कहां से ढलान है, यहां से भी वो रास्ता निकलता है। और जो सामने मैंने आपको दिखाया था पथरीला इलाका जहां पे सुबह विस्फोट हुआ है, जो हमें यहाँ के मकामी लोगों ने बताया है, और वो सामने पथरीला इलाका है। लेकिन ये ऐसा इलाका है कि यदि आप घूम के आना चाहें या ढलान से नीचे आना चाहें तो आप मेन रूट पे आ सकते हैं, नीचे रास्ते पे आ सकते हैं। तो उन रास्तों को ब्लॉक करना काफी अहम होगा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि पहले ही जब हम आए थे तो हमने देखा था कि जो बाकी अन्य इलाके हैं, जो अप्रोच जो पहाड़ियां हैं, इसके साथ सटी हुई पहाड़ियां, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन जो शाम होने वाली है, इस इलाके में तैनाती बढ़ा दी गई है। उसकी खास वजह यही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी जानते हैं कि अंधेरे का फायदा उठा के वो आतंकवादी यहां आने की कोशिश कर सकते हैं और यहां पे बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। और उनको उसी से रोकने की एक कोशिश है सिक्योरिटी फोर्सेस को, क्योंकि अभी जो गोलियों का तबादला हमें बताया गया है वो बंद है, क्योंकि आतंकवादी भी अपनी लोकेशन जो है वो सना बताना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी लोकेशन ट्रेस हो। इस वक्त वो कहीं हाइड आउट में अपने छुपे हो सकते हैं और ये काफी चैलेंज होने वाला है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। एक और अपडेट लेना चाहेंगे कि जब से न्यूज़ 18 JKLH ग्राउंड पर मौजूद है, जब से हम पल पल की अपडेट दिखा रहे हैं, तब से क्या जो सिक्योरिटी का अमला है उसकी नफरियों को बढ़ाया ही गया है या फिर शाम होने लगी है तो नफरियों में कमी की गई है, क्या जानकारी राजन? सना देखिए कि बिल्कुल जो डिप्लॉयमेंट है वो वैसी ही है जब हम आए थे, उससे ज्यादा है। हालांकि जो ADG मुकेश सिंह के वक्त जो डिप्लॉयमेंट थी यहाँ पे, वैसी अब यहाँ पे नहीं है, इससे आगे डिप्लॉयमेंट है। और लोगों की घरों पे, छतों पे वो है, उनको वहां पे निर्देश दे दिए गए हैं वहां बैठने के लिए। तो यहाँ पे हालांकि जो डिप्लॉयमेंट उस वक्त जब DGP दिलबाग सिंह यहाँ पे आए और ADG मुकेश सिंह, हमने देखा उनके साथ किस तरह से जो है डिप्लॉयमेंट थी। अभी ये बताया जाता है कि सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान अभी भी SOG के जवान जो उस मौके पे मौजूद हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा सना, इस वक्त जो आतंकवादी हैं वो गोलियां नहीं चला रहे हैं, वो छिपे हुए हैं और उनकी कोशिश यही है कि जैसे ही अंधेरा होता है कि वो ये इतना मुश्किल टेरेन है, मैं आपको समझा पाऊं, क्योंकि यहां से नीचे से भी, नाले से भी आप ऊपर की तरफ जो है पानी का जो स्रोत है, यहां से ऊपर की तरफ आ सकते हैं।
ऊपर की तरफ अगर पहाड़ी इलाके में दिखाऊंगा वहां से भी ढलान है, वहां से भी आप नीचे आ सकते हैं। तो इस तरह का टेरेन है कि इसको आप जैसे कि हम कहेंगे कॉर्डन ऑफ भी कर लेंगे तो फिर भी कुछ ऐसे लूप होल्स, ऐसी पहाड़ियां, दुर्गम क्षेत्र है ये, और वहां पे ऐसी पहाड़ियां रह जाएंगी जिससे कि निकल के कामयाब हो जाते हैं ये आतंकवादी भाग लेने में। लेकिन हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज की सबसे पहली प्रायोरिटी ये होने वाली है यहाँ पे कि इलाके को कॉर्डन ऑफ रखा जाए ताकि बड़ा नुकसान ये आतंकवादी ना पहुंचा पाए, क्योंकि आतंकवादी को पता है उनकी लोकेशन जो है वो पता चल गई है। आज नहीं तो कल उनका सफाया हो जाएगा, लेकिन वो यहाँ से कहीं अन्य इलाके में शिफ्ट ना हो पाए, ये आप सिक्योरिटी फोर्सेज की और इस ऑपरेशन का नाम आपको बता दें त्रिनेत्र रखा गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके की पूरी घेराबंदी कर ली है। मौके से हमारे संवाददाता राजन हमसे जुड़कर अपडेट दे रहे हैं। कॉन्वाय की अगर बात करें, गाड़ियां रोड के रास्ते किनारे खड़ी हुई हैं, तस्वीरों के जरिए हमें दिख पा रही हैं। इसके अलावा अब कहीं ना कहीं छतों पर जैसे जैसे शाम हो रही है, रात की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे घरों पर सिक्योरिटी अफसर और फौज का दस्ता जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस घरों पर भी खड़े होते हुए हमने देखा कि वो नजर आ रहे हैं। क्या ये माना जाए, क्योंकि अब 6:17 हो गए हैं, अब ज्यादा वक्त है नहीं कि अंधेरा ना हो, ऐसे में क्या ये माना जाए कि रात भर ये तमाम जवान संयुक्त अभियान क्या इस तरह से, क्योंकि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, आपने भी बताया, क्योंकि ये इलाका ऐसा है कि पूरे तरह से इसे घेरे में लेना भी बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन फिर भी क्योंकि रात में कोई इस तरह की इन लोगों की तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से कोई गतिविधि या किसी घटना को अंजाम ना दिया जाए, इसके लिए क्या कहा जा सकता है कि ये जो नफरी डिप्लॉयमेंट है ये पूरी रात भर यहीं तैनात रहेगी? क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल सना, ये जो जी सना, जो ये डिप्लॉयमेंट है ये इसी तरह रहेगी। ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया है, सबसे अहम बात, अभी ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया है। अभी ये भी नहीं बताया गया है, हमने एडीजी से बात करने की कोशिश की सना, और हमने पहली दफा देखा, इससे पहले भी हमने कई इनकाउंटर्स जो हैं वो कवर किए हैं, और इनकाउंटर के जब शाम तक जो हमें कुछ ना कुछ पुलिस का बाइट सामने आ जाता था और बताया जाता था कि कितनी संख्या है और क्या है आतंकवादियों का, कब तक उनका सफाया हो सकता है, क्या उम्मीद क्या है। लेकिन आज एडीजी मुकेश सिंह मीडिया से बात करने से बचते हुए दिखाई दिए, इसलिए ये साफ है कि अभी कितना वक्त और लग सकता है, इसके बारे में अभी कोई भी साफ जो है संकेत नहीं मिले हैं पुलिस की तरफ से, और ना ही कोई ऑफिशियल अभी स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से, हालांकि जो ऑफिशियल बाइट जिसे हम कहते हैं, वीडियो बाइट, वो सामने आया है। इससे साफ हो जाता है कि अभी भी इस इलाके में जो डिप्लॉयमेंट है वो वैसा ही रहेगा, कॉर्डन ऑफ रहेगा। अब जैसे दिलबाग सिंह डीजीपी यहाँ पे मौजूद हैं, एडीजी मौजूद हैं, सीनियर ऑफिसर एसएसपी यहाँ के रजौरी के मौजूद हैं, तो एक स्ट्रेटजी जो है वो जाहिर सी बात है सना यहाँ पे बनाई जाएगी, और किस तरह से, लेकिन यहाँ से रात के वक्त वैसे ऑपरेशन कर पाना जैसे कि मुश्किल होता है, क्योंकि पूरा जंगली इलाका है, जाहिर सी बात। हाँ, मुश्किल होगा। बिल्कुल। तो राजन का भी ये कहना है, क्योंकि वो मुशाहिदा कर रहे हैं, देख पा रहे हैं जंगली इलाका है और इस तरह के ऑपरेशन चलाना रात के अंधेरे में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि घात लगाकर कभी भी आतंकवादी इस घटना को फिर से अंजाम दे सकते हैं, जैसा कि सुबह तड़के उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से तलाशी अभियान लगातार जारी है। और एक बार फिर से जो व्यूअर्स इस वक्त देख पा रहे हैं कंडी इलाके में क्या चल रहा है वो बता दें। ऑपरेशन त्रिनेत्र अभी चल रहा है। कंडी इलाके के केसरी हिल में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में 5 जवानों की शहादत हुई, और 5 जवानों की शहादत के बाद डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया गया, और दोपहर में यह खबर आई कि इलाके में इंटरनेट सर्विस को रोक दिया गया। फिर उसके बाद खबर आई कि इंटरनेट सर्विस को बहाल कर दिया गया। कुछ ऐसे मार्ग थे जिन्हें क्लोज किया गया, बंद किया गया। फिर उसके बाद ये जब सुरक्षा दृष्टि से लगा कि उस मार्ग को खोल देना चाहिए तो उसे खोल दिया गया। लेकिन जहां पर इस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा है उन पूरे इलाके पर किसी की आवाजाही नहीं है। हालांकि मीडिया को कुछ दूरी तक जाने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि रात के अंधेरे में, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑपरेशन तो चलाए गए, लेकिन रात के अंधेरे में आतंकवादी हमेशा फरार होने की कोशिश करते हैं और कामयाब भी होते हैं। ऐसे में रात की तरफ कहीं ना कहीं शाम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये ऑपरेशन, अभी तक बड़ी खबर ये है कि इस ऑपरेशन को खत्म नहीं किया गया है। तो ये माना जा सकता है कि रात भर ये डिप्लॉयमेंट ऐसी ही रहेगी, क्योंकि अभी भी किसी तरह
से एक ऑफिशियल बाइट या ऑफिशियल रद्देमल प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कि इस मुठभेड़ में या फिर इस इनकाउंटर में कितने आतंकवादी छुपे हुए हो सकते हैं जिन्हें धर दबोचने के लिए फौज का ये ऑपरेशन जारी है। बहरहाल वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। रात जंगली इलाकों की अगर हम बात करें, जंगलाती इलाकों में रात पहले हो जाती है उमूमन, और रात के अंधेरे में बड़ी चुनौती होती है फौज के सामने। तो एक बार फिर से हम चाहेंगे कि क्योंकि बुलेटिन और ये खबर को हम इस वक्त रोकना चाहेंगे, अगले बुलेटिन में भी लगातार अपडेट देंगे। हम चाहेंगे एक बार फिर से आप रैप अप कर दीजिए राजन, जरा तस्वीर एक बार फिर से दिखा दीजिए व्यूअर्स को कि इस वक्त क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर चल रहा है चारों तरफ की। जी बिल्कुल, मैं अपने विजय जो बंटी से कहूंगा कि आपको वो तस्वीरें दिखाएं। ये यहाँ पे एक सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया है यहाँ इस पहाड़ी के इलाके में। और मैं वापस चाहूंगा कि मेरे जो विजय हैं बंटी, वो जो सुबह से अब जो हम व्यूअर्स को तस्वीरें दिखा रहे हैं वो दिखाएं किस तरह से यहाँ पे तलाशी अभियान चलाया गया। आप देखें ना, वो जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो उस पहाड़ी पे जाके यहाँ पे तलाशी अभियान वापस शुरू किया है। अभी जैसे मैंने कहा कि अब माहौल जो है काफी टेंस लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है कि पहले जो आसपास की पहाड़ियां थी वहां पे जो है जो तलाशी अभियान था वो नहीं था। और ये बताया गया था हमें कि सामने की ही पहाड़ी पे जो है वहां पे ही जो आतंकवादी छुपे हो सकते हैं और वहां जो है वहां पे तलाशी अभियान चलाया गया है और वहां पे कॉर्डन किया गया है। लेकिन अब इस इलाके को भी जो है तमाम जो ऊपर देख सकते हैं पहाड़ी पे कॉर्डन करके वापस तलाशी अभियान यहाँ इस आसपास की पहाड़ियों पे चलाया गया है। उस पहाड़ी की भी तस्वीरें दिखाइएगा जहां पर कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि ड्रोन के जरिए ड्रोन की मदद से तलाशी अभियान चलाई जा रही थी। वहां पर क्या कुछ मूवमेंट देख पा रहे हैं? एक बार फिर से जल्दी से वहां की तस्वीरें दिखा दीजिएगा कैमरामैन से कहकर। बिल्कुल, हम वो मूवमेंट जी आप विजय अब यहाँ वो दिखाएं कि जहां पे पहले ड्रोन की हमने मूवमेंट देखी थी और जो हमें बताया गया था कि वो सामने पहाड़ी पे जो है वहां पे आतंकवादी जो छुपे हुए हैं और लगातार वो है छानबीन की जा रही थी। लेकिन यही इलाका है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अभी इसी इलाके में जो है वो बताया जाता है कि इसी पहाड़ी में ही वो आतंकवादी छुपे होते, यही ब्लास्ट हुए पहले 2 और इसी के बाद वो इस पहाड़ी में कहीं खो गए, छुप गए। और अब जो है हालांकि उसके बाद 1 घंटा फायरिंग की उन्होंने, फायरिंग का तबादला भी हुआ, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती गई और उन्होंने फायरिंग करनी बंद कर दी और यहां से भागने की कोशिश में, जैसा कि लगता है हमें कि वो होंगे इस वक्त और अंधेरे की कोशिश में होंगे कि जैसे ही अंधेरा होता है वो यहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाएं। और जैसे मैंने कहा डिप्लॉयमेंट में कोई भी कमी नहीं की गई है। हालांकि सीनियर ऑफिसर्स यहां से चले गए हैं, वो मीटिंग करके एक नई स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, लाजमी सी बात है, वो भी अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन जो हालात इस वक्त टेंस हैं, जैसा कि राजन कह रहे हैं, तस्वीरें राजन दिखा रहे हैं घने जंगलात की, तो दूसरी तरफ इक्का दुक्का मकान जो मौजूद है वहां पर किस तरीके से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन त्रिनेत्र इसका नाम रखा गया है। लेकिन ऑपरेशन के हवाले से बड़ी खबर यह है कि जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी तब तक इस ऑपरेशन को खत्म नहीं किया जाएगा। कहा यह जा सकता है, माना यह जा सकता है कि फौज की जो नफरी है, जो संयुक्त अभियान की जो टीमें हैं, वो लगातार इस इलाके में तैनात रहेंगी। पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 JKLH ने आपको पहुंचाई। आपको बता दें कि आज मुठभेड़ में 5 जवानों की शहादत हुई है। यह इलाका है, एक बार फिर से अपने व्यूअर्स को बता दें कि कंडी इलाका है जहां के केसरी हिल में यह इनकाउंटर, ये मुठभेड़ हुआ। पथरीले इलाके में ब्लास्ट किया, उस वक्त 2 जवानों की शहादत हुई। फिर उसके बाद आपको बता दें कि जैसे जैसे वक्त बढ़ा कई जवान जख्मी हुए थे। फिर उसके बाद यह खबर आई कि 3 और जवान की शहादत हुई है। तो जवानों की बलिदान की शहादत जो है 5 हो गई है। इनका ताल्लुक कहां से है इस हवाले से अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई। राजन बने रहिएगा हमारे साथ, आप से कुछ और अपडेट्स भी लेनी है। क्या इस हवाले से पता चल पाया है कि 5 जवानों की जो शहादत हुई है उनका ताल्लुक कहां से था? इस हवाले से भी हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला। इस हमले में SPO मोहम्मद रमजान मामूली रूप से घायल। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बारामूला पटन करेरी के वानीगाम में मुठभेड़। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 2 स्थानीय आतंकवादी मारे गए। आतंकवादी पिछले मार्च से थे सरगर्म।
कुपवाड़ा जिले के मिजहल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश के दौरान 2 घुसपैठियों को मार गिराया गया। एसएसपी कुपवाड़ा युगल मिन्हास सेना के ब्रिगेडियर बिंदु नेगी के साथ और पर तस्वीरें हम आपको ग्राउंड से एक्सक्लूसिव न्यूज 18 जेकेएलएच की टीम मौके पर मौजूद है। कई कैमरे के जरिए ली गई तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। आज मुठभेड़ में आपको बता दें कि 5 जवानों की शहादत हुई है। 5 जवानों ने अपनी बलिदान दिया है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। इस ऑपरेशन का नाम त्रिनेत्र रखा गया है। ये जो इलाका है ये जंगलाती इलाका है जहां पर फोर्सेस को संयुक्त अभियान जो चल रहा है उन्हें कहीं ना कहीं दुश्वारियां भी पेश आ रही हैं और जैसे जैसे शाम ढलता है क्योंकि पहाड़ी इलाके में शाम जल्द ढलती है, ऐसे में कई और चुनौतियां उभर कर आती हैं कि इस ऑपरेशन को कैसे चलाया जाए। जो डिप्लॉयमेंट है मौके पर उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी इस पूरे ऑपरेशन को खत्म करने की कोई भी जानकारी नहीं है, यानी कि हम इससे यह मानकर चल सकते हैं कि जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस की वो पूरे इलाके में ऐसी ही बनी रहेगी। लेकिन रात के अंधेरे में किसी तरह का सर्च ऑपरेशन चलाना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि माजी में पूर्व में हमने देखा है कि आतंकी जो है वो रात का फायदा उठाकर राह फरार इख्तियार कर लेते हैं, फरार हो जाते हैं, उसमें कामयाबी उन्हें मिलती है। इसलिए आपको बता दें कि इस वक्त जो शाम के 6:27 हो रहे हैं, ऐसे में धीरे धीरे जैसे जैसे